सब लोग जानते हैं कि सर्कल कैसा दिखता है, हमें भी पता है कि सर्कल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये सेंटर होता है सर्कल का, ये पूरा आर्क होते हैं, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है वो कॉर्ड होता है सर्कल का, है ना। ये कॉर्ड है। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर यदि लाइन आप ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर लाइन, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कितने इक्वल पार्ट में? 2 इक्वल पार्ट में। तो कैसे होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बोलोगे सर ये भी क्या कॉर्ड है? हाँ ये भी कॉर्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ से इस पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हाँ, इसको भी 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बात आई समझ में? हमें क्या है, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी, तो एम जो होगा वो इक्वल होगा बी एम का, है ना। यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक बताया, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या है कि कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कि कोई यदि सर्कल है, और हम लोग जानते हैं कि कोई यदि सर्कल है और टेंजेंट पता है, हम लोगों को रिवीजन चल रहा है, उतना डिटेल में जाएंगे नहीं हम। टेंजेंट क्या होता है? वैसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट कहलाता है। वो लाइन क्या कहलाता है? टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करता है वह पॉइंट क्या कहलाता है? टेंजेंशियल पॉइंट। क्या? टेंजेंशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए ध्यान से, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक के लाइन यदि आप ड्रॉ करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक लाइन यदि आप ड्रॉ करोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। क्लियर? इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? टेंजेंट थ्योरम। आर्क के किसी भी एक पॉइंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन टेंजेंट होगी। क्या होगी? टेंजेंट होगी। उस केस में हम क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? तीसरी बात हम लोग जानते हैं जिसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इसमें क्या होता है कि कोई यदि सर्कल है और सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, एक एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है ना? प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ये सेंटर है, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। तो एक ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो हमें 2 ट्रायंगल मिल गया और दोनों ट्रायंगल को यदि कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। अब एक बात और याद रखना कि ये जो लाइन जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये लाइन जो है पीओ जो है वो बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनपीएम एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल एनओएम। ठीक है ना? ये बातों को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपका यूज कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोलता है? टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल्स, जब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा हो, एक्सटर्नली, क्या सर्कल बनाए, वाह क्या मजा आ गया। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो यदि आप देखोगे पहला सर्कल का रेडियस r1 है, सेकेंड सर्कल का रेडियस यदि r2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू r1 प्लस r2। मतलब 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो वो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस होगा। क्या होगा? सम ऑफ रेडियस होगा। अब इसी में सर यदि ऐसा हो जाए कि 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें, ठीक है ना, इंटरनली टच करें। अब इसकी सेंटर यहाँ है और इसकी सेंटर मान लेते हैं, यहाँ बड़े वाले सर्कल का सेंटर मान लेते हैं P है और छोटे वाला सर्कल का सेंटर मान लेते हैं M है, और दोनों एक दूसरे को पॉइंट N पे टच कर रहा है। तो बड़े वाले जो सर्कल है उसके रेडियस को हम मान लेते हैं कि ये रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक ये r1 है, ठीक है, और इसके रेडियस को हम मान लेते हैं कि ये r2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये तो चमक गया होगा,
R1 माइनस R1 माइनस R2। क्या बात आई समझ में? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बातें नंबर 5 नंबर बातें। अच्छा एक बात और इसमें हम लोग जानते हैं, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? कॉमन टेंजेंट कितने? तीन। एक देखो ये है ना, ये वाला, और एक देखो यहां से आएगा। और कुछ होगा क्या कॉमन टेंजेंट ड्रॉ? नहीं ना। कॉमन टेंजेंट कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3। अब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है तो कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? एक, सिर्फ ए वाला। क्या बात आई समझ में? तो ये भी याद रखिए के लिए। मैथ्स में इस क्वेश्चन बैंक से मात्र 70%, बस ओनली 70%। 30% तो एग्जाम से 5 दिन पहले, ठीक है ना। और एग्जाम से 5 दिन पहले जो 30% बोल रहे हैं ना, वो 100% में भी बदल सकता है। अब ये कोई नहीं बोल देना क्वेश्चन आउट करता है मास्टर, है ना, नहीं तो यूट्यूब वाले के पास भेज दूंगा मैं। कोई एक सर्कल है, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? क्या होता है? सेंट्रल एंगल। सेंटर पे बनने वाले एंगल को क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये माइनर आर्क कहलाता है। माइनर मतलब छोटा आर्क, है ना, माइनर आर्क। और ये मोटा आर्क कहलाता है। मोटा मतलब मेजर आर्क। और हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। यदि आपको सपोज दैट मेजर ऑफ माइनर आर्क बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या करोगे? 360 माइनस मेजर आर्क। और मेजर आर्क निकालने के लिए बोलेगा तो क्लियर? डन क्या? अच्छा एक बात और, सेंट्रल एंगल जो होता है, सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है माइनर आर्क। तो यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि माइनर आर्क इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। जो सेंट्रल एंगल होगा वही माइनर आर्क होगा। अच्छा बोलोगे सर तो ये किसका होगा? ए वाला एंगल के इक्वल होगा। ए वाला एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ए वाला एंगल के इक्वल होगा। समझ में आया बात को? ए जो एंगल जो है इसके इक्वल होगा ए वाला आर्क, और ए एंगल के इक्वल कौन होगा? ए आर्क होगा। कि कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सर्कल है, ओके, एक कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, ठीक है ना। आर्क इक्वल होंगे, यदि आर्क इक्वल होगा, ये फिर दोनों आर्क यदि आपको इक्वल दिया हुआ है, जैसे इसका नाम दे देते हैं, ए है, ए बी है, ए सी है, इसका नाम एम, और यहां पर हम एन दे देते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी आर्क लिखते हैं तो 3 पॉइंट की बातें करते हैं आर्क लिखने के टाइम में, ठीक है ना। कभी भी यदि आप आर्क लिखोगे तो, और छोटा आर्क को 2 पॉइंट में भी लिखोगे तो चलता है, लेकिन यदि 3 पॉइंट की बातें करते हो तो ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है ना। यदि आपको आर्क इक्वल होगा, आपको दिया हुआ रहेगा कि आर्क ए एम बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क बी एन सी का। किसका कॉन्ग्रुएंट है? बी एन सी का यदि कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों आर्क यदि आपको कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा कॉर्ड बी सी का। और रीजन क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से, रीजन लिखने का तरीका जिसे याद नहीं रहता है। यदि आर्क कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड प्रूफ करना है तो कॉर्ड पहले आएगा। आर्क गिवन है कि इक्वल है और कॉर्ड प्रूफ करना है तो कॉर्ड पहले आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क। इसी में पहला पॉइंट है। इसी में दूसरा पॉइंट विदाउट फिगर बनाते हुए आपको बताता हूं, ठीक है ना। पहले गिवन ए दिया हुआ था, नेक्स्ट इफ ए रहेगा कि कॉर्ड ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड बी सी का। ए बी जो है बी सी का कॉन्ग्रुएंट है, तो देन मेजर ऑफ आर्क ए एम बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? मेजर ऑफ आर्क बी एन सी का। किसका? बी एन सी का। तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, गिवन ए था, प्रूफ ए करना था। यहां पर देखिए गिवन ए था, प्रूफ ए करना था। तो जो प्रूफ करना है वो पहले, तो फिर प्रूफ ए करना है तो क्या लिखेंगे? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ये आर्क आर्क जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? कॉर्ड के। और कॉर्ड कैसा है? इक्वल है, क्लियर ना। यदि कॉर्ड इक्वल होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे। और यदि
फिर से सुनो, कॉर्ड इक्वल होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। और यदि आर्क इक्वल होगा तो यदि आर्क इक्वल होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे, तब क्या लिखेंगे, कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्गल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, प्यार से देखिए इसे, बहुत इजी है, लोगों को हार्ड लगता है, हमें इजी लगता है, ठीक है ना। देखिए समझिए, आप भी समझिए, आपको भी दिलो दिमाग में बैठ जाएगा, कहते हैं ना। हाँ देखिए ध्यान से, पहले तो बात करेंगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो सर्कल के आर्क पर बने, वैसा एंगल जो सर्कल के आर्क पर बने वो एंगल क्या कहलाते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो मैंने बोल क्या क्या फोटो बना है, अपना फोटो ऐसा ही रहता है, फोटो की वजह से तो हमें कोई छोड़ दिया था। ABC, ठीक है, ओके। इसमें क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, देखिएगा ध्यान से, हम लोग पढ़े हुए हैं कि एंगल BAC जो होता है वो हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क BMC के इक्वल होता है ना, ये पढ़े हुए हम लोग, ओके डन। अब इसको प्रूव करने के लिए आएगा तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ये सेंटर मान लेते हैं कि सेंटर इसकी ओ है, ठीक है ना। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना। अब देखिएगा कैसे होगा, जब आप बोलोगे सर हम इसे भी तो मैच कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपका मर्जी। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जब उम्र था 55 का, है ना, क्या पढ़े थे, रिमोट दबाओ टीवी चालू, है ना, पढ़े थे ना, रिमोट दबाओ स्क्रीन चालू, मतलब ए एंगल जो होगा ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, एक्सटीरियर है तो ए एंगल, ये दोनों एंगल के, ए एंगल और ए एंगल के सम के, यदि इसे x मान लिए और इसे x मान लिए, अब बोलोगे दोनों इक्वल कैसे होगा, तो देखो ध्यान से, दोनों इक्वल कैसे होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना। ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा, इसी तरीके से ए y है और ए y है तो ये कितना होगा, क्लियर, डन क्या, अरे डन क्या। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इसलिए आप x ही मानो, इसे भी x ही मानो, इसे भी x ही मानो, मान लो x ही। अब देखना ध्यान से, अभी पढ़ा सर कि ये सेंट्रल एंगल है तो ये आर्क भी 2x डिग्री होगा, और ये सेंट्रल एंगल है तो ये आर्क भी, और ये पूरा आर्क कितना होगा, ये पूरा आर्क यहां से यहां तक 4x, है ना। अब देखिएगा ए एंगल कितना है, ए एंगल कितना है, तो पूरा एंगल कितना है, और ये पूरा एंगल 2x है, और ये पूरे आर्क 4x है, तो इसका ये हाफ ही है ना। समझ में आया बातों को, जब लिखने तो आ जाएगा ना, बस। कोऑर्डिनेट ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से, एक इंस्क्राइब्ड ए है और एक इंस्क्राइब्ड ए है, ठीक है ना, और दोनों सेम आर्क से एंगल इंस्क्राइब्ड हो रही है, दोनों सेम आर्क, दिस एंगल इंस्क्राइब्ड बाय दिस आर्क एंड दिस एंगल इंस्क्राइब्ड बाय दिस आर्क, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर क्यों इंस्क्राइब्ड बाय, यदि इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया, और यहां पर एम रख दिया, तो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, और क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड बाय सेम आर्क। क्लियर क्या, क्लियर। अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी बातें हैं। एक लाइन पर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सेम लाइन, सबटेंड इक्वल एंगल सेम साइड ऑफ द लाइन, तो इसलिए ये क्या क्या कहलाएगा, कौन साइक्लिक पॉइंट। और कौन साइक्लिक पॉइंट कहने का मतलब कि वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल के आर्क पर लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे हो, तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सेम लाइन सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट। कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब क्या, कि वह चारों पॉइंट एक ही सर्कल के आर्क पर लाई कर रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स, जिसके सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हो, किस पे लाई कर रहे हो, सर्कल पे लाई कर रहे हो, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या प्रूव करना होता है कि अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम या सप्लीमेंट्री, है ना। तो इसको प्रूफ करने का तरीका देखो ध्यान से समझना, प्रूफ करने का तरीका, तो एंगल AB प्लस एंगल D इज इक्वल टू दिस और दिस, है ना। तो ये क्या होता है, फिर यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल से क्या होगा, हाफ ऑफ दिस आर्क, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल से हाफ ऑफ दिस आर्क, तो हाफ इंटू 360 क्यों, क्योंकि कंप्लीट सर्कल मींस 180 डिग्री, ये तो इजीली वे में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका टेंजेंट, सिकेंट, सेगमेंट
थ्योरम। ठीक है, ये कोई सर्कल है, ओके, इसमें कोई एक टेंजेंट है, ठीक है ना, और कोई एक सेकेंड है, ओके ओके, कोई एक टेंजेंट है और कोई एक सेगमेंट दिया हुआ है, और ये पॉइंट का नाम ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, टेंजेंट के लेंथ का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीपल ए सी, ठीक है ना, ए डी मल्टीपल ए सी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, टेंजेंट एंड सेकेंड। यदि कोई सर्कल है, देखो इधर देखो, यदि कोई सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट है, ठीक है ना, और यदि कोई एक सेकेंड है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ए पे कुछ ऐसा है और ये टेंजेंट है, तो ये इस टेंजेंट और ये सेगमेंट में, इस सेकेंड में जो एंगल बन रही है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इस आर्क के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इस आर्क के इक्वल। याद करो, जब तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे कि ड्रॉ टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर, तो आपको मास्टर लोगों ने बताया होगा कि बेटा ट्रायंगल बनाओ, बेटा ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बना के किसी भी एक वर्टेक्स को लो, किसी भी एक वर्टेक्स को लो, और यहां पे इस तरह से टेंजेंट बना दो, है ना, इस तरह के आर्क बना के, तो ये जो एंगल जो होगा वो इस आर्क के इक्वल होगा। अब बी है, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड जो है एक दूसरे को पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट मल्टीपल एंडिंग से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू फिर सी एम मल्टीपल डी एम। क्लियर। अब 14 नंबर बात है इसमें, दो कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा हो किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट ए सी मल्टीपल ए बी इज इक्वल टू ए ई मल्टीपल ए डी। क्लियर। अब इसी में आपको ऐसा में दे देगा कि सर दो कॉर्ड इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है और बोलेगा कि ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालने के लिए बोल देगा कि ए बी है, सी है, ए डी है और ये पॉइंट एम है, तो देखिए ध्यान से, ये एंगल निकालने के लिए बोलेगा, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो इसके सामने वाले मतलब ए आर्क और ए आर्क के सम का हाफ, और ये एंगल निकालने के लिए बोलेगा तो दिस आर्क और दिस आर्क के सम का हाफ। क्लियर। और इसी तरीके से यदि आपको ए पे बोल देगा कि ये एंगल निकालो, तो दिस आर्क माइनस दिस आर्क, दिस आर्क माइनस दिस आर्क के सम का, सॉरी दिस आर्क माइनस दिस आर्क का हाफ, दिस आर्क माइनस दिस आर्क का हाफ, और